जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों, जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1761 में लड़ा गया था और ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से किन नेताओं द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो 1923 में इलाहाबाद में की गई थी और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस नए राजनीतिक दल का गठन किया था। दोस्तों, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उन्होंने नए राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई थी वो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में की गई थी। दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, ये स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान लिखित सुप्रसिद्ध राजनीतिक और ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, मुद्रा राक्षस गुप्त काल के दौरान लिखा गया एक प्रसिद्ध राजनीतिक और ऐतिहासिक नाटक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कश्मीर के संपूर्ण प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, राजतरंगिणी कश्मीर के संपूर्ण प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालता है जिसके लेखक कलहड़ हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था। दोस्तों, ध्यान रखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है जिसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत के इतिहास में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं वो आयरलैंड से प्रेरित होकर के किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से किस तिथि को अपनाया गया था। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है उसको आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के लिए संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं।
दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में संकलित हैं, जो कि 11 हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष भूमि सुधार कानूनों को जोड़ने के लिए किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था वो भूमि सुधार कानूनों को जोड़ने के लिए किया गया था और ये 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी बोलते हैं, तो इसका सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार मुख्य रूप से किस देश के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा, जहाँ से मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में विचार लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते देश की किस निधि से प्रदान किए जाते हैं। यानी जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस निधि के द्वारा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, वो भारत की संचित निधि से मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और विशाल नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और विशाल नदी गोदावरी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा देश में सबसे लंबी है। तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन है और ये राजस्थान में स्थित है। उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरशिखर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रसिद्ध और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में श्रीनगर को लेह यानी लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम जोजिला दर्रा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील का निर्माण वैज्ञानिक रूप से किसके कारण हुआ था। तो जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में जो लोनार झील है उसका जो निर्माण हुआ था वो उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को भौगोलिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसे ध्यान रखिएगा मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशांत महासागर के किनारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो प्रशांत महासागर के किनारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे सौरमंडल के किस अत्यधिक चमकीले ग्रह को भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है जिसे भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वो शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर निर्मित प्रसिद्ध श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित श्रीशैलम जल विद्युत योजना है वो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाले अंगक को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मानव कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाले अंगक को राइबोसोम नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता और उसमें पानी की मात्रा की जांच करने के लिए किस विशिष्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो दूध की शुद्धता मापने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मानव आमाशय में भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा तीव्र अम्ल प्राकृतिक रूप से स्रावित होता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो मानव शरीर के आमाशय में भोजन को पचाने के लिए जो अम्ल बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत सक्रिय और मुलायम होने के कारण किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो सबसे मुलायम धातु होती है वो सोडियम होती है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी के निर्माण, उसकी विशेषताओं और वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो मिट्टी के निर्माण और जो मिट्टी की विशेषताएं होती हैं उनके वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को ध्यान रखिएगा पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में हड्डियों के कमज़ोर होने और रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की गंभीर कमी के कारण होती है। दोस्तों ध्यान रखिए जो विटामिन डी होती है उसकी कमी से बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की एसआई का इकाई क्या है। तो जो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि आलू के चिप्स के पैकेटों को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो जो आलू के चिप्स के पैकेट होते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो जो क्षेत्रफल के दृष्टि से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगें भौतिक माध्यमों के बिना गमन नहीं कर सकती, अतः ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती। तो दोस्तों ध्यान रखिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 से 1956 तक चली थी वे मुख्य रूप से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों ध्यान रखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो SEBI यानी सेबी का केंद्रीय मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के तहत राष्ट्रीय आय का आधिकारिक संकलन वर्तमान में कौन सी संस्था करती है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो आधिकारिक आकलन किया जाता है वो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेनिस के खेल इतिहास में प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसे विंबलडन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो विंबलडन खेला जाता है
वो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो यहाँ पर घनत्व वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यानी CLRI भारत के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है। तो जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे पहले GST लागू करने वाला जो पहला देश था वो फ्रांस था, जहां 1954 में सबसे पहले GST लागू की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण संस्था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के आधिकारिक प्रतीक में किस जीव का चित्र अंकित है। दोस्तों जो WWF का आधिकारिक प्रतीक है उसमें ध्यान रखिए विशाल पांडा का चित्र अंकित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि LIC की स्थापना किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो LIC की स्थापना की गई थी वो संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी और ये 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित जाति का उच्छेद किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो जाति का उच्छेद है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आएगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।